ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। पिछले प्रसंग में हम देश काल वस्तु धर्म इसका वर्णन कर चुके हैं। अब जीव के वाच्य स्वरूप क्या है? जीव का वाच्य स्वरूप क्या है? अविद्या तथा अंतःकरण में पड़ा जो कूटस्थ आत्मा का प्रतिबिंब, तहाँ अविद्या, कूटस्थ आत्मा तथा प्रतिबिंब तीनों मिलकर के कर्ता भोक्ता संसारी जीव का वाच्य स्वरूप कहते हैं। यह जीव का वाच्य स्वरूप होता है। अब लक्ष्य स्वरूप जीव का क्या है? अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था तथा जीव के वाच्य स्वरूप का प्रकाशक साक्षी सच्चिदानंद मात्र कूटस्थ आत्मा, जाको तुर्या भी कहते हैं, सो जीव का लक्ष्य स्वरूप कहलाता है। यह क्या है? जीव का लक्ष्य स्वरूप। अब आगे बताते हैं ईश्वर विवेक। ईश्वर विवेक में क्या है? ईश्वर के 3 शरीर, 5 कोश, 3 अवस्था, देश काल वस्तु धर्म, वाच्य स्वरूप और लक्ष्य स्वरूप का निर्णय तथा जीव और ईश्वर की एकता, इतना ईश्वरी विवेक में बताते हैं। अब बताते हैं कि 3 शरीर ईश्वर के कौन कौन से हैं। पहला है विराट शरीर, दूसरा हिरण्यगर्भ शरीर, तीसरा अव्याकृत शरीर। ये 3 ईश्वर के शरीर हैं। अब विराट, ईश्वर का विराट स्वरूप क्या है, इसका निर्णय करते हैं। भिन्न भिन्न सर्व जीवों का स्थूल शरीर मिल करके ईश्वर का विराट स्वरूप कहते हैं। अब जितने भी जीवों के भिन्न भिन्न स्थूल शरीर हैं, उन सभी शरीरों को मिलाकर ईश्वर का विराट रूप कहलाता है। ईश्वर का शरीर जो है विराट शरीर, वह कहलाता है। दूसरा है हिरण्यगर्भ शरीर का निर्णय। भिन्न भिन्न सर्व जीवों के लिंग शरीर मिल करके ईश्वर का हिरण्यगर्भ शरीर कहते हैं। अब भिन्न भिन्न जीवों के क्या है? वह सूक्ष्म शरीर मिल करके ईश्वर का हिरण्यगर्भ शरीर कहते हैं। तीसरा है अव्याकृत शरीर। ईश्वर का अव्याकृत शरीर क्या है? भिन्न भिन्न सर्व जीवों का कारण शरीर मिल करके ईश्वर का अव्याकृत शरीर कहते हैं। भिन्न भिन्न जीवों के क्या है? कारण शरीर मिल करके ईश्वर का अव्याकृत शरीर कहलाता है। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर के शरीर कितने बताए? 3 बताए हैं आपको।
इसी प्रकार ईश्वर के पंच कोशों का विवेक। अब ईश्वर के पंच कोश कौन कौन से हैं ये बताते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 क्या हैं? कोश हैं। किसके कोश हैं? ईश्वर के कोश। अब अन्नमय कोश का निर्णय क्या है? ईश्वर का अन्नमय कोश। ईश्वर के विराट शरीर को ही ईश्वर का अन्नमय कोश कहते हैं। किसे कहते हैं? ईश्वर का अन्नमय कोश क्या है? ईश्वर के विराट स्वरूप को ही ईश्वर का अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश का निर्णय, समिष्ट प्राण मिलकर ईश्वर का प्राणमय कोश कहते हैं। समिष्ट प्राण ईश्वर का प्राणमय कोश कहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का मनोमय कोश, समिष्ट मन अथवा मन सहित पंच कर्मेंद्रियों के देवताओं को ईश्वर का मनोमय कोश कहते हैं। समिष्ट मन, सब मन मिलकर मन सहित पंच कर्मेंद्रियों के देवताओं को ईश्वर का मनोमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश, समस्त बुद्धि अथवा बुद्धि सहित पंच ज्ञानेंद्रियों के देवताओं को ईश्वर का विज्ञानमय कोश कहते हैं। समस्त बुद्धि अथवा बुद्धि सहित पंच ज्ञानेंद्रियों के देवताओं को ईश्वर का विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसी प्रकार आनंदमय कोश का निर्णय, ईश्वर का आनंदमय कोश क्या है? समष्टि सुषुप्तिगत आनंद अथवा प्रलयगत आनंद को ईश्वर का आनंदमय कोश कहते हैं। समष्ट क्या है? सुषुप्तिगत अथवा आनंद अथवा प्रलयगत आनंद को ईश्वर का आनंदमय कोश कहते हैं। इसी प्रकार आगे 3 अवस्थाओं के विवेक, 3 अवस्थाएं ईश्वर की कौन कौन सी है वह बताते हैं। अब उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये क्या है? 3 अवस्थाएं हैं किसकी? ईश्वर की। अब ईश्वर की उत्पत्ति अवस्था का निर्णय सर्व जीवों की जागृत अवस्था, जितने भी जीव हैं सब जीवों की जागृत अवस्था मिल करके ईश्वर की उत्पत्ति अवस्था कहते हैं। सर्व जीवों की जागृत अवस्था मिल करके ईश्वर की क्या कहलाती है? उत्पत्ति अवस्था। और सर्व जगत अवस्था के अभिमानी, पूरे जगत के जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व जीव मिल करके उत्पत्ति अवस्था का अभिमानी विश्वानर अर्थात ब्रह्मा कहते हैं। अब सर्व जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व जीव मिलकर उत्पत्ति अवस्था का अभिमानी वैश्वानर ब्रह्मा कहते हैं। अब दूसरी अवस्था है स्थिति अवस्था का निर्णय। सर्व जीवों के स्वप्न अवस्था मिलकर के ईश्वर की स्थिति अवस्था कहते हैं। अब सर्व जीवों की स्वप्न अवस्था मिलकर के यह ईश्वर की कौन सी अवस्था? स्थिति अवस्था कहलाती है। और सर्व स्वप्न अवस्था के अभिमानी, स्वप्न अवस्था का अभिमानी कौन था? तेजस। सर्व स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस जीव मिलकर के इस स्थिति अवस्था का अभिमानी कौन है? अवस्था का अभिमानी सूत्रात्मा
मतलब विष्णु कहते हैं। स्थिति अवस्था जो है उसका अभिमानी सर्व जीवों के तेजस अभिमानी मिलकर के स्थित अवस्था का अभिमानी सूत्रात्मा क्या कहलाता है? विष्णु कहलाता है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था है प्रलय अवस्था का निर्णय। अब प्रलय अवस्था क्या है ईश्वर की? सर्व जीवों की सुषुप्ति अवस्था मिल करके ईश्वर की प्रलय अवस्था कहते हैं। सर्व जीवों की क्या है? सुषुप्ति अवस्था मिल करके ईश्वर की क्या होती है? प्रलय अवस्था कहते हैं। और सर्व सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी कौन था? प्राज्ञ जीव। सर्व सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ जीव मिलकर इस स्थिति अवस्था का अभिमानी अंतर्यामी शिव जी कहते हैं। इसी प्रकार तीन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अब तीन अवस्थाएं ईश्वर की वर्णन करने के बाद ईश्वर के देश, काल और वस्तु धर्म कौन कौन से हैं ईश्वर के, उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर का देश, काल, वस्तु धर्म विवेक। अब ईश्वर का देश क्या है वह समझाते हैं। ईश्वर का देश शुद्ध सतोगुणी माया है। ईश्वर का देश कौन सा है? शुद्ध सतोगुणी माया। ईश्वर के काल, अब आपको समझाएं ईश्वर के काल कौन कौन से हैं। उत्पत्ति पहला, दूसरा है स्थिति, तीसरा प्रलय। ये तीनों क्या हैं? ईश्वर के काल हैं। जिस प्रकार आपने जीव के काल देखे, अब यह कौन से काल हैं? ईश्वर के काल हैं। ईश्वर की वस्तु, ईश्वर की वस्तु कौन कौन सी दी हुई है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन वस्तुएं ईश्वर की वस्तुएं दी हुई है। ईश्वर के धर्म, अब ईश्वर के धर्म 8 बताए गए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, व्यापकपना, एकपना, स्वाधीनपना और समर्थपना, परोक्षपना, माया उपाधिवानपना। ये 8 जो धर्म हैं क्या कहलाते हैं? ये ईश्वर के धर्म हैं। ईश्वर के धर्म कौन कौन से? ये 8 हैं। इसी प्रकार वाच्य स्वरूप विवेक, ईश्वर का वाच्य स्वरूप क्या है? अब ये बताते हैं। शुद्ध सतोगुणी माया में पड़ा जो ब्रह्म का प्रतिबिंब, कहाँ पड़ा है? शुद्ध सतोगुणी माया में पड़ा ब्रह्म का सो प्रतिबिंब, सो माया, ब्रह्म, प्रतिबिंब तीनों मिलकर के ईश्वर का वाच्य स्वरूप कहते हैं। ईश्वर का वाच्य स्वरूप क्या है? एक तो क्या है? शुद्ध सतोगुणी माया में पड़ा किसका प्रतिबिंब है? ब्रह्म का प्रतिबिंब। अब ब्रह्म का प्रतिबिंब सो माया, ब्रह्म और प्रतिबिंब तीनों मिलकर ईश्वर का वाच्य स्वरूप कहते हैं। ये ईश्वर का क्या है? वाच्य स्वरूप है। इस प्रकार ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप बताते हैं। अब ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप क्या है? अकर्ता। अब देखो ईश्वर क्या है? उसको सब मालूम है कि यह मैंने उपाधि ग्रहण करी है, इसलिए वह अपने आप को क्या बता रहे हैं? अकर्ता।
अकर्ता अभोक्ता, जो अकर्ता है वह क्या रहेगा? अभोक्ता। असंग, किसी के साथ संग नहीं है, इसलिए ईश्वर के विवेक में लक्ष्य स्वरूप में क्या है? लक्ष्य रूप में क्या है? इसको असंग कहा गया है। सर्व साक्षी और सर्व का साक्षी है। सर्व साक्षी माया सहित। अब ईश्वर क्या है? अपनी माया को समझते हैं कि ये मेरी उपाधि है। बाकी क्या है? समझने के बाद माया के कार्य की क्या है? वो प्रकाशक है, तथा माया के कार्य, माया सहित माया के कार्य से रहित भी है। अब ईश्वर क्या है? माया के कार्य के प्रकाशक है, तथा माया सहित माया के कार्य से रहित भी है, तथा परिपूर्ण अपनी आप महिमा में स्थित है। उनको मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए वे अपनी महिमा में स्थित है। उपाधि करके ये बने हैं, लेकिन वह जानते हैं कि क्या है? सर्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्म से हुई है। परिपूर्ण अपनी माया, अपनी आप महिमा में स्थित ब्रह्म सो ईश्वर का लक्ष्य स्वरूप कहते हैं। ये ईश्वर का क्या है? लक्ष्य स्वरूप कहलाता है। अब क्या है? जीव और ईश्वर की एकता समझाते हैं कैसी है। जीव की उपाधि अविद्या। अब देखो आखिरी में इनकी एकता कैसे होती है? जीव और ईश्वर की एकता का विवेक कैसे समझाते हैं स्वामी हंस निर्वाण साहब जी? जीव की उपाधि अविद्या। अब जीव ने कौन सी उपाधि करी है? अविद्या। अविद्या क्या है? कि अज्ञानता के कारण जो जीव की उपाधि थी वह अपनी उपाधि मानने लगे। इसी का नाम है जीव की उपाधि अविद्या। तथा अविद्या के कार्य का त्याग करने से क्या करना है? जीव की उपाधि अविद्या तथा अविद्या के कार्य का त्याग करने से ईश्वर की उपाधि माया तथा माया के कार्य का त्याग करने से, अब देखो जैसे जीव की उपाधि अविद्या तथा अविद्या के कार्य का त्याग करने से ईश्वर की उपाधि माया तथा माया के कार्य का त्याग करने से जीव और ईश्वर का त्याग हो जाता है। हो जाने से होय कर कूटस्थ जीव का लक्ष्य है। अब कूटस्थ क्या है? वह जीव का लक्ष्य है और ब्रह्म ईश्वर का लक्ष्य है। कूटस्थ किसका लक्ष्य है? जीव का। और ब्रह्म ईश्वर का लक्ष्य है। इन दोनों का घटाकाश महाआकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय हो करके, अब जब देखो ये उपाधियां आखिरी में घटाना पड़ेगी, चाहे जीव हो, अज्ञानता हो, उसकी उपाधि हो, माया तथा माया की उपाधि लेकर जो ईश्वर चल रहे हैं, दोनों की उपाधियों का त्याग करने से फिर जीव, कूटस्थ जीव का लक्ष्य जो है और ब्रह्म ईश्वर का लक्ष्य है, इन दोनों का घटाकाश और महाआकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय हो करके, अब देखो दोनों की उपाधि हटेगी तो एक पणे का निश्चय होगा, और एक पणे का निश्चय होगा जब, तब क्या होगा? सर्व दुखन की निवृत्ति।
उसके बाद ही आपके दुखों की निवृत्ति होगी, इससे पहले नहीं होगी। क्यों? कि जब तक उपाधियां हैं किसकी? अविद्या की और अविद्या के कार्य की। इसी प्रकार माया तथा माया के कार्य की, इन दोनों उपाधियों को क्या करना पड़ेगा? त्याग करने से जीव और ईश्वर दोनों का त्याग हो जाता है, और दोनों का त्याग होने के बाद इन दोनों का घटाकाश और महाकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय होता है। दोनों का क्या होता है? घटाकाश और महाकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय होकर के सर्व दुखन की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष इस वर्तमान काल में ही प्राप्त हुए। अब जब ये उपाधियां दोनों हट जाती है तो ब्रह्म और ईश्वर का जो लक्ष्य है, दोनों का घटाकाश और महाकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं। जब दोनों में कोई फर्क नहीं रहा तो सर्व दुखन की निवृत्ति, परम प्रिय परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष इस वर्तमान काल में ही हो है। उसमें देर नहीं लगेगी कि इसी क्षण जब आपकी उपाधियां आपने हटा दी तो घटाकाश और महाकाश की न्यायी एक पणे का निश्चय हो जाएगा। जब एक पणे का निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा? सर्व दुखन की निवृत्ति, परम प्रिय परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष उसी क्षण होगा, उसी वर्तमान काल में ही प्राप्त हुए है। अब आगे बताते हैं जिज्ञासु बोध में ब्रह्म पाटी। ब्रह्म पाटी क्या होती है? काम की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं। अब काम की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं है। काम के नाश से मेरा नाश नहीं है। काम के नाश से मेरा नाश नहीं होता। याते ये काम असत रूप है। काम क्या है? असत रूप है। और मैं आत्मा सत रूप हूँ। मैं क्या हूँ? सत रूप हूँ। अब आगे दूसरे उसमें बताते हैं कि ये काम अपने आप को नहीं जानता है। अब ये काम जो है यह अपने आप को नहीं जानता है, मेरे को भी नहीं जानता है। याते काम जड़ रूप है। काम कैसा है? जड़ रूप है, क्योंकि वह अपने आप को भी नहीं जानता और मेरे को भी नहीं जानता है। मैं अपने आप को जानता हूँ और काम को भी जानता हूँ। याते मैं आत्मा चैतन्य रूप हूँ, क्योंकि मैं क्या है? काम को भी जानता हूँ और अपने आप को भी जानता हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ? आत्मा चैतन्य रूप हूँ। इसी प्रकार इस काम की उत्पत्ति से सर्व प्रकार के दुख होते हैं। काम की उत्पत्ति से क्या होते हैं? सर्व प्रकार के दुख होते हैं। याते ये काम दुख रूप है। काम क्या है? दुख रूप है। अपने आप को जानने से सर्व प्रकार की, अपने आप को जानने से सर्व प्रकार के सुख होते हैं। अपने आप को जानने से क्या होते हैं? सभी प्रकार के सुख होते हैं। याते मैं आत्मा सुख रूप हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? आनंद रूप हूँ। ऐसा समझना पड़ेगा। आगे क्या बताते हैं? ये काम असत रूप है। काम क्या है? असत रूप है। जड़, दुख रूप, आकाश का तत्व है। ये काम क्या है?
एक तो क्या है, असत रूप है, दूसरा जड़ है और आकाश का तत्व है, और मैं सत चित आनंद रूप काम के जानने वाला, काम से न्यारा हूँ। काम के जानने वाला क्या है? मैं काम से न्यारा हूँ। जैसे घट के जानने वाला घट से न्यारा होता है। जो घट को जानता है वो क्या होता है? घट से न्यारा होता है। अब आगे बताते हैं ब्रह्म चिंतन। देखो ब्रह्म चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, उसमें क्या क्या है आपके गुण वो बताते हैं। कि मैं सतरूप, पहला क्या बताया? मैं ब्रह्म चिंतन के अंदर बताते हैं कि मैं सतरूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं असंग हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अजाति हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निराश्रमी हूँ, मैं संबंधातीय हूँ, मैं अनामी हूँ, मैं अरूप हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं गमनागमन से रहित हूँ, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं मुक्त रूप हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं सर्व घट का साक्षी हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं पुण्य पाप से रहित हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। सो 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 ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। इस प्रकार से आज हम यही जिज्ञासु बोध जो है वह हमारा पूर्ण होता है। इसी प्रकार से प्यारे जिज्ञासु बोध को पूरी अच्छी तरह से इसको समझना है कि मैं क्या हूँ और मैंने अपने आप को क्या समझ लिया है। प्यारे इस प्रकार से बार बार विचार करना है। मैं जब आनंद रूप हूँ तो आज दुख रूप क्यों महसूस कर रहा हूँ अपने आप को? इसलिए इस अभ्यास के बल से आप धीरे धीरे जब अभ्यास करते रहेंगे तो आप में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। इसी प्रकार से आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरण लाल भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।